माइकल वॉन ये कहते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग बेसबॉल, और जैसे कहते हैं ना, आम ट्रोलिंग नहीं हो रही, कुत्ते की तरह ट्रोल किए जा रहे हैं माइकल वॉन। बाहर निकल और रूहानी मामू बाहर निकल, कल तू भी आ रही है डर को लुइस पे। छक्कों की प्रैक्टिस कानपुर में तो बारिश हो रही थी, छक्कों की प्रैक्टिस क्या कर रहे थे? ऐसा करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। मुझे लग रहा था T20 है। T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था। उनके लिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं है। अगर यहाँ खेलना है तो बेंचमार्क जायसवाल है, बेंचमार्क कप्तान रोहित शर्मा है, जो 37 साल की उम्र में किसी को भी पेल देता है। अच्छा, ये और 37 साल की उम्र में अगर आज भी रोहित शर्मा का दिन हो तो मेरा मानना है रोहित शर्मा से टेस्ट बैटिंग किसी का बाप नहीं कर सकता। मुझे आज तक ये इन क्रिकेट की अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज की नहीं समझ आई। बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, क्या बेसबॉल? 16 टेस्ट मैचेस तुम लोगों ने 24-25 WTC साइकिल में खेले हैं, 8 जीते हो, तुम्हारा PCT 40-45% पर है। जिस तरीके से तुमने बेसबॉल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी, तुम्हारा तो जो PCT है वो 400-500% पर होना चाहिए था। तुम साले 50 नहीं टपे अभी। जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई। हम लोग यहाँ पे होती हमारी टीम 110%, मैं कहता हूँ हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी बैटिंग नजर आए, ऐसी अप्रोच नजर आए। यहाँ पे तो होना था अच्छा भाई आराम से खेलना, 100 करना, अपने रिकॉर्ड में रखना, बस। वो थोड़े ठंडे हो गए ऑस्ट्रेलियन, मैंने देखा है उनको कूट पड़ी है ना पिछली 3-4 दफा में, वो थोड़े संभल गए हैं। वो नहीं अब बात करते ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की, वरना उनको भी बड़ा नखरा था। बंदा पूछे ये ऐसे बात कर दिया जैसे ऊपर वो क्या उसको कहते हैं, फरिश्तों ने ना अलग से एक स्टोरेज रूम बनाकर रखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वालों के दिमाग जो है हमने फ्रीज करके रखे हुए हैं। जैसे ही इधर बच्चा पैदा हुआ ठक करके उसका लाकर ऑस्ट्रेलियन दिमाग लगा दिया, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो, इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। 3 ओवरों में 50 रन कोई कर सकता है? हमारे में ये अप्रोच आ सकती है? हमारे में तो अप्रोच ये आएगी अच्छा भाई पर्सनल गोल अप करो। खैर ऐसा टाइम हो या ना हो, तो वैसी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, इस अप्रोच के साथ हो रही है। मेरे तो होश, मैं कहता हूँ यकीन नहीं, होश गुम हो गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। ओ भाई ये इनको बताओ कि टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। अल्लाह की कसम सब पागल कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे रोहित शर्मा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जब ऊपर से खींच देता है ना, फिर नीचे फिर मैच जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा तो आने वाला बांग्लादेश का, उन्होंने बताया है कि टेस्ट मैच को आप T20 नहीं T10 की तरह भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, कोई ओवर माइंड नहीं किया, किसी ओवर के अंदर कोई ओवर ऐसा गुजरा ही नहीं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना लगी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टेस्ट नहीं हो रहा, ये T10 की लीग हो रही है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड का खिलाड़ी माइकल वॉन मतलब बेसबॉल को लेकर बातें कर रहा है कि भारतीय टीम बेसबॉल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से बेसबॉल नाम जानी जाती है अटैकिंग क्रिकेट के लिए, उसी तरह का क्रिकेट भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है। वो भारत केवल बांग्लादेश के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जितनी भी टीमें भारत में आती है, चाहे भारतीय टीम किसी दूसरे देश में जाती है, इसी तरह का क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, KL राहुल और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया था। और जिस तरह से मतलब 2 दिन के मैच में जिस तरह से भारत ने टेस्ट में रिजल्ट आ रहा है, पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हैं। माइकल वॉन ये कहते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग बेसबॉल, और जैसे कहते हैं ना, आम ट्रोलिंग नहीं हो रही, कुत्ते की तरह ट्रोल किए जा रहे हैं माइकल वॉन साहब। बात वही है, मरासी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो पिंड का चौधरी 10 दफ़ा जम के भी नहीं बन सकता। इन लोग, मुझे आज तक ये इन क्रिकेट की अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज की नहीं समझ आई। बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, क्या बेसबॉल? 16 टेस्ट मैचेस तुम लोगों ने 24-25 WTC साइकिल में खेले हैं, 8 जीते हो, तुम्हारा PCT 40-45% पर है। जिस तरीके से तुमने बेसबॉल को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी, तुम्हारा तो जो PCT है वो 400-500% पर होना चाहिए था। तुम साले 50 नहीं टपे अभी। ऐसा करते थे कि इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है यार, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। जो ये अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं ये कोई और नहीं खेल सकता। लेकिन सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एशिया की टीम बेसबॉल को उखाड़ के फेंक देगी। अगर आपको याद हो, जो बेसबॉल पहुंची थी इंडिया के अंदर, तब भी इनका दी एंड कर दिया था इंडिया ने, लेकिन अब तो प्रॉपर तरीके से उसका दी एंड कर दिया ना। दी एंड ऑफ बेसबॉल हो चुका हुआ है एंड द बिगनिंग ऑफ रॉ बॉल, मतलब कि रोहित शर्मा की स्टाइल की क्रिकेट रॉ बॉल इंडिया ने शुरू कर दी हुई है।
बेसबॉल का खात्मा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बेसबॉल हम देखते थे मारो बस मारो वाला खेम होती थी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है इन्होंने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब जो सबसे ऊपर जो क्रिकेट चल रही है ना वो इंडिया की चल रही है रॉ बॉल, और ये बड़ी शानदार है कि जिसके अंदर ये लोग शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। जैसी मर्जी विकेट हो इनको जीतना है, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बेसबॉल की भी क्वालिटी ये थी कि ये ड्रॉ की तरफ नहीं जाते, या तो हारो या तो जीतो, और जीतते ही ऑलमोस्ट। लेकिन इधर फायदा ये है कि जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है अब इंडिया भी ड्रॉ की तरफ ही जा रहा। अब इंडिया कहता है जीतना है, हारना भी नहीं है, जीतना है। मुझे लग रहा था T20 है। T20 उस वक्त था जब इंडियन बैटिंग कर रहे थे, जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टेस्ट मैच लग रहा था। उनके लिए ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आई, वो अप्रोच नजर नहीं आई। वही जो पहले टेस्ट मैच में एज अ बैटर परफॉर्मेंस दी है वही इस टेस्ट मैच में भी थोड़ी सी एफर्ट की है। मोमिनुल हक ने आप देखे कि 100 बना लिया, उसके लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के खिलाफ, इंडिया में और टॉप बॉलिंग के खिलाफ 100 बनाना। तो बाकी बैट्समैन भी बना सकते थे, उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, और ऐसी चीज़ कोई बैटिंग एज अ बैटिंग यूनिट नज़र नहीं आई। और उतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने, जैसे मुशफिक रहीम को आते साथ ही जैसे आउट किया, बोल्ड किया, कमाल बॉलिंग की है उसने। उसके बाद सिराज देख लें 2 विकेट, दीप ने 2 विकेट, ऐश्वर्य ने 2, और सब बॉलर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग है। उतनी ज़बरदस्त कैप्टनसी रोहित ने की है, और अपने बॉलर्स को कितना अच्छा यूटिलाइज किया। उसके बाद जो बैटिंग की है 285 रन बना लिए हैं और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है 34 ओवरों में। क्या आपने टेस्ट मैच कभी ऐसे देखा इस अप्रोच के साथ खेलना? क्या चीज़ नज़र आई? चीज़ ये नज़र आई एज अ टीम, गेम अवेयरनेस, हंगर जीतने की, अपनी परफॉर्मेंस की हंगर नहीं है, टीम के लिए। ऐसा तो आने वाला बांग्लादेश का, उन्होंने बताया है कि टेस्ट मैच को आप T20 नहीं T10 की तरह भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, कोई ओवर माइंड नहीं किया, किसी ओवर के अंदर कोई ओवर ऐसा गुजरा ही नहीं जिसके अंदर कोई बाउंड्री ना लगी है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टेस्ट नहीं हो रहा, ये T10 की लीग हो रही है। और व्हाइट कलर में जो कपड़े हैं ये कोई और कपड़े हैं, वर्दी ये नहीं है, वर्दी को चेंज है। इंडिया को ये चाहिए था कि अपना यूनिफॉर्म चेंज करके टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरह की तेज क्रिकेट इनिंग जो है मतलब आपको पहली मरतबा देखने को मिलेंगी, जहां पर 85 ईयर्स के बाद जो है ऐसी क्रिकेट देखने को मिली है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पहले हैरान हो रही थी कि बेसबॉल को पूरी तरीके से भारतीय टीम डिस्ट्रॉय करके रख दिया, क्योंकि जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट भारत खेल रहा है पूरी तरीके सभी लोग इस पे हैरान है, परेशान है। तो वहीं मतलब इंग्लैंड का पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन जो हर बार भारत को लेकर बातें करता है, भारत को ट्रोल करता है, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। जिस तरह से वो बातें कही है कि बेसबॉल को भारत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि बेसबॉल जिस अंदाज के लिए जानी जाती है वो सिर्फ इंग्लैंड खेलता है, लेकिन आज जिस तरह की क्रिकेट भारत खेल रहा है वो पूरी दुनिया उसको देखकर हैरान है कि किस तरह से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ने पारी की आगाज की कि एक मतलब जो मैच टेस्ट मुकाबले 5 दिन के होते हैं भारत मतलब 2 दिन में खत्म करके इस मैच को जीत रहा है, ये भी रिकॉर्ड है। और जिस तरह से भारत अटैकिंग क्रिकेट पहले विकेट के लिए खेली, सबसे ज्यादा रन मतलब फास्टेस्ट 50 और फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड टेस्ट में भारत ने कायम कर दिया। और जिस तरह से मतलब भारत ने पहले 285 रन बनाए, मतलब उसके बाद डिक्लेयर किया मतलब बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए, उसके बाद 26 रन पे बांग्लादेश के 2 विकेट भी गिर चुके हैं और 26 रन अभी भी पीछे है। और आज मैच का लास्ट दिन है, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया था उसी तरह से अगर भारतीय गेंदबाज कमाल दिखा देते हैं तो पूरी तरीके से इस मैच को भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी। क्योंकि जिस तरह की बेसबॉल क्रिकेट भारत खेल रहा है, अब बेसबॉल पूरी तरीके से रोहित बॉल होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे क्रिकेटर खेल रहे हैं मतलब चाहे अश्विन हो गेंदबाजी में, चाहे मतलब बुमराह हो गेंदबाजी में, चाहे कोई मतलब बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया अपने क्रिकेट खेलकर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।